हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्लास 9th का मोशन से जहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था उसी के आगे का है। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था वेलोसिटी और स्पीड को। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है वो एक्सीलरेशन क्या है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन? द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। किसी वस्तु की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज द एक्सीलरेशन। हिंदी में कहते हैं त्वरण। यानी किसी ऑब्जेक्ट के वेग मतलब वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है दैट इज नोन एज द एक्सीलरेशन। कैसे निकालते हैं इसका फार्मूला? सपोज दैट इफ एनी बॉडी moves with velocity u and after time t its velocity becomes v, then क्या हो जाएगा? अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यू वेग से यू वेलोसिटी से चल रही थी और टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। मतलब क्या है कि जो आखिरी वेलोसिटी है उसमें से हम जो पहले वेलोसिटी उसकी थी उसको माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? टी से। तो अगर हम लोग देखें तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? v माइनस यू बाई टी। आप लोग एक चीज और जानते हैं कि अगर कहीं पर दो सेम क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन रहता है तो उसको हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा v बाई टी। यानी कितने समय में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज इट्स एक्सीलरेशन। हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब देखिए, त्वरण दो प्रकार का होता है। एक त्वरण को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं और एक को जो है त्वरण कहते हैं। एक चीज आप अपने दिमाग में केवल रखे रहिए, इफ द फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से कम है, फाइनल मतलब अंतिम वाली वेलोसिटी से कम है, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन होगा, आप कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी यानी जो बाद की वेलोसिटी है वो उसके इनिशियल वेलोसिटी से कम हो गई तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। हिंदी में मंदन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। आपके बाइक में एक्सीलरेटर लगा होता है, बाइक में, कार में, किसी भी गाड़ी में वो एक्सीलरेटर होता है। वो क्या करता है? स्पीड को यानी वेलोसिटी को क्या करता है? चेंज करता है। एनीथिंग व्हिच चेंज द वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ब्रेक आल्सो एक्सीलरेटर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हम चलते हैं एकाएक, कोई हमको सामने मिल जाता है तो हम अपनी स्पीड को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, तो वो भी क्या है? एक्सीलरेशन ही है। लेकिन एक्सीलरेशन अगर कभी आप निकाल रहे हैं और वो माइनस आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका मतलब केवल यही है कि जो उस पर एक्सीलरेशन लगाया गया उसकी डायरेक्शन उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में थी। जैसे आप ऐसे आगे दौड़ रहे हैं और आपको हम पीछे से खींच लें तो अपोजिट एक्सीलरेशन है, और आप आगे की ओर जा रहे हैं, हम आपको आगे की ओर और भेज दें तो वो क्या कहलाता है? आपका एक्सीलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन में कहलाता है। समझे? तो ये है आपका एक्सीलरेशन। और एक चीज, आपके 9th क्लास के कोर्स में जो है वो हमको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही पढ़ना है, यानी एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एक्सीलरेशन चेंज हो। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो अगर दो सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 से 20 हो रही है तो अगले भी 2 सेकंड में जो है उसमें उतनी ही वेलोसिटी चेंज होगी, यानी 10 की ही चेंजिंग होगी, तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। आपके यहाँ कोर्स में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही है, तो ये आपका क्या है? एक्सीलरेशन है। कहीं कहीं अगर हम u को एट टाइम t1 मान लें
v को एट टाइम t2 मान ले तो यहाँ t2 माइनस t1 भी लिखा गया है, इसको यहाँ डेल्टा t भी लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना केवल क्या है, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी वेग में परिवर्तन अब बटे टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल मतलब समय अंतराल, टाइम इंटरवल मतलब समय अंतराल। हम कह सकते हैं कि त्वरण, एक हिंदी में अगर हम कहें तो वेग परिवर्तन अब बटे समयांतराल भी कह सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। एक सिंपल सी बात है, त्वरण क्या क्या है, मतलब त्वरण क्या है। अब बात आती है कि त्वरण में एक असमान त्वरण है, एक समान त्वरण है। असमान त्वरण क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेग वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज हो रही है, मतलब टाइम इंटरवल सेम हो और चेंज जो वेलोसिटी में हो नॉन यूनिफॉर्म। जैसे हम लोग अपनी बाइक चलाते हैं, एक्सीलरेटर जब पाए तो आगे बढ़ा दिए, जब नहीं रोड मिला तो वो क्या है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन अर्थ के कारण भी लगता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम इसको ऊपर से छोड़ दें तो ये क्या है हमारा, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अंडर में इफेक्ट, मतलब वो करेगा, मोशन करेगा। तो ऐसा एक्सीलरेशन जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी के फोर्स के कारण ऊपर गिर जाए या नीचे या ऊपर से नीचे आए तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, एक चीज और, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो g की जो वैल्यू होती है वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू निगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जब वो नीचे आता है तो अर्थ के ग्रेविटेशन की डायरेक्शन भी नीचे की ओर है, इसलिए पॉजिटिव हो गई। और जब हम ऊपर फेंकते हैं तो g की वैल्यू, चूंकि अर्थ नीचे की ओर अट्रैक्ट करता है और एक्सीलरेट ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो ये एक्सीलरेशन है। अब बात आती है ग्राफ। ग्राफ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के जो मतलब कोर्स आपका है उसमें ग्राफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ग्राफ को जो है वो बहुत उससे समझना है, क्योंकि ग्राफ से ही आपके यहाँ डेरिवेशन है। अच्छा, ग्राफ होता क्या है, आपने 8th क्लास में ग्राफ पढ़ा है, एक्स वाई में नंबर दिया जाता था, एक्स में कुछ वाई में कुछ, और आप करते थे। सिंपल ग्राफ वहां भी है, बस यहाँ क्या है कि हम एक एक्सिस को टाइम मानते हैं, एक एक्सिस को टाइम मानते हैं, दूसरी एक्सिस पर वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, और उन्हीं वेरिएबल के चेंज होने पर ग्राफ का नाम बदलता जाता है। जैसे पहले हम लोग चल रहे हैं बनाने पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बनाने चल रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, हिंदी में कहते हैं स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ ये क्या होता है, इस पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, यहां पर किसको दिखाते हैं, पोजीशन को, और यहां पर उसके साथ टाइम को दिखाते हैं। तो ऐसा ग्राफ जिसमें हम y एक्सिस पर ऑब्जेक्ट के पोजीशन और x एक्सिस पर उसके रिस्पेक्टिव टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, या इसी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोला जाता है। समझे, जैसे एक मैं आंकड़ा लेता हूं, एक मान लीजिए ये बहुत छोटा सा डाटा ले रहे हैं, चलिए इधर ले लेते हैं। ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट के मोशन का डाटा है और हम ले रहे हैं इसको, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ये टाइम हो गया सेकंड में मान लीजिए, और ये इसकी पोजीशन हो गई मीटर में। तो मान लो 0 सेकंड पर वो 0 पर था, 5 सेकंड पर वो 5 मीटर चला, 10 सेकंड पर वो 10 मीटर चला, और 15 सेकंड पर वो कहाँ आ गया, 15 मीटर पर आ गया। तो अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो हम ऐसे डिनोट कर लेंगे, ये तो पोजीशन क्या हो गई, 0 0 हो गई, समझ में आ रहा है ना, ये पोजीशन 0 0 हो गई, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, और ये क्या हो गया, 15 हो गया। ये क्या है, ये 5, हम 5 5 का लेते हैं, ये 10। अब चूंकि यहाँ 5 5 का लेना जो हमारे लिए सुटेबल है इसलिए हमने ले लिया, और कोई बात नहीं। अब देखिए इस पर ये कहाँ गया, 5 0 0 पर 0 पर है, और 5 5 पर कहाँ है, 5 पर। तो हम यहाँ चलेंगे, कभी न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको ऐसे डिनोट करना पड़ेगा। ये हो गया। दूसरे में क्या है, आप यहाँ चलेंगे और ऐसे रखेंगे,
ये दूसरी पोजीशन इसकी हो गई, और इसी तरह से हम ऐसे चलते हैं तो ये क्या हो गई, तीसरी पोजीशन हो गई। इसको मिला दीजिए, इसको आपस में क्या मिला दीजिए, ये मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अच्छा, एक चीज आप लोग देख रहे हैं, ये ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिले, अच्छा ये चूंकि 0 से शुरू हुआ है इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये जब आपने इसको मेजर करना शुरू किया तो अपने इनिशियल पॉइंट पर था, यानी इसकी जो पोजीशन थी वो 0 पर थी। तो ये जो ग्राफ है, ये देखिए यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म है, तो ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का। एक चीज और, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब y/x, वो जो है हमें वेलोसिटी देता है, वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। आप कहीं भी इसका स्लोप मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आप कहीं भी इसका y/x, y मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, और x, इसको आप कहीं भी रखकर आप इसकी वेलोसिटी को पता कर सकते हैं। तो ये दो चीज, अगर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है तो एक स्ट्रेट लाइन होगा और उसका स्लोप हमें ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को देगा, यानी वेलोसिटी हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा तो यही ग्राफ का नेचर जो है वो इस तरह से हो जाएगा। इसको आप समझ लीजिए, डाटा रखकर आप देख भी सकते हैं कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो जाएगा तो ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्मली आएगा। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का हो गया। किसका हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। यानी अगर हमको ग्राफ कोई यूनिफॉर्म लाइन ना मिले तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। तीसरी बात, अगर ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर इस y/x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, x एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तब क्या होगा, तब ये होगा बेटा कि जब हम देख रहे हो, आप इसको समझिए कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स है और टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन फिक्स है और टाइम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आप बैठ गए हो, घड़ी चल रही है, बैठ गए हो, घड़ी चल रही, तो क्या है, वो ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए यही ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाए, क्या हो जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, अब यहां पर आपको वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वेलोसिटी, यानी टाइम एक्सिस पर, x एक्सिस पर टाइम और y एक्सिस पर अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या है, वही चीज कि अगर अब इसको हम आप वेलोसिटी ले लीजिए, इसको आप क्या ले लीजिए, वेलोसिटी ले लीजिए, तब भी ये ग्राफ क्या आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। अब की बार क्या है, अब की थोड़ा सा मामला चेंज है। मामला क्या चेंज है कि अब जब आप स्लोप निकालोगे, अब जब स्लोप निकालोगे यानी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब आप स्लोप मतलब हिंदी में कहते हैं झुकाव, tan थीटा, अभी आप पढ़ोगे 9th क्लास में tan थीटा, समझे। तो जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो एक्सीलरेशन देता है, क्या देता है, एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू यहां हो जाएगा y/x। y/x का मतलब आप कहीं निकाल लीजिए, जैसे 5/5, या वेलोसिटी आप अपॉन टाइम आपने पीछे पढ़ा भी है, तो वेलोसिटी ऑफ टाइम क्या हो गया, यही क्या है, एक्सीलरेशन। आप कहीं भी निकाल सकते हैं, 5/5 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे। इसकी यूनिट एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्यों होती है, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। अपॉन सेकंड करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। अच्छा, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहेगा तो यही ग्राफ जो है, अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो यही ग्राफ उसी तरह से जिग जैग और ऐसे आएगा। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब यहां पर अगर ये ग्राफ पैरेलल हो गया, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, अगर ये ग्राफ पैरेलल हो गया तो इसका मतलब अब यहां क्या होगा, अब आप कहेंगे सर इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, नहीं,
ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया जानते हो? एक्सीलरेशन जीरो है। ऑब्जेक्ट तो जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी से चल रहा है। मान लो 10 मीटर पर सेकंड से था तो उसी से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो अब ये चीज नोट डाउन करना है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जीरो होगा। ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन मतलब त्वरण क्या होगा? जीरो होगा। तीसरी बात इस ग्राफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप एरिया अगर निकाल लेते हैं इंक्लोज्ड बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लो आपको इतना एरिया निकालना है, ऑब्जेक्ट यहां तक गया, तो ये जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। यानी एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दैट पार्टिकुलर। इनक्लोज्ड होगा, इनक्लोज्ड का मतलब आप समझिए पहले, जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहां से गया, यहां से ऐसे और यहां तक चला गया, तो आप कहेंगे सर कौन सा एरिया? बेटा ये एरिया, ये इनक्लोज्ड जो इसके नीचे है, ऊपर वाला एरिया नहीं निकालना है, ऊपर तो अभी वो जा भी सकता है ना। इनक्लोज्ड जो इससे बाउंडेड एरिया होगा वही आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट देगा। समझे? हाँ, एक चीज और, अगर यही ग्राफ जो है वो मान लो इस तरह से आ जाए तो आप कहेंगे सर ये क्या है? ऐसे आ जाए। ऐसे आने का मतलब जानते हैं क्या है? वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वेलोसिटी कम होती गई और एक ऐसा टाइम आया जिस पर वेलोसिटी जीरो हो गई। मतलब क्या था जानते हैं? आप खूब तेज आ रहे थे, आपने ब्रेक लगाया और 2-3 सेकंड 4 सेकंड जो 10-15 सेकंड हुआ हो उसमें आप आके क्या कर गए? यहाँ रुक गए। समझे? तो ये ग्राफ है। ग्राफ को एक बार बहुत सीरियसली आपको देखना चाहिए और हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।